जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 3 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके दिलो दिमाग में जो पर्सन हमेशा रहते हैं, एक पल के लिए निकाल नहीं पाते। आज हम देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो मिस करते हैं, क्या आज भी वो आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस में है, जिनकी बात हो रही है नहीं हो रही है, ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली। चलिए, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव कोई भी दे सकता है, मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, जीए है। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ wands, empress, 10 of wands, judgment, the hierophant, द स्टार। फोटो में है क्वीन ऑफ wands, साइन एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। कैंची स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। इस रिश्ते में बैलेंस की कमी रही है। आपके पार्टनर जो भी है, मेल या फीमेल, इन मेच्योरिटी में आकर इन्होंने रिश्ते में डिसबैलेंस किया है। ये बैलेंस बना के नहीं चले। टेम्परेंस को टेम्परेंस क्लैरिफाई कर रहे हैं। अंदर से ये तो फील होता है ने कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, बहुत प्योर कनेक्शन है, कहीं ना कहीं इसमें मेरी खुशी छुपी है, जिसके पास मुझे जाकर शांति पीस मिलता है। कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हो सकते हैं। और हो सकता है इन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया है, आपको जस्टिस नहीं दिया है, और बैलेंस कहीं ना कहीं बना के नहीं चले। हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली है आपको छोड़कर। ये शादीशुदा भी हो सकते हैं ऑलरेडी। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। किसी किसी के पार्टनर शादीशुदा हैं, उनसे डील कर रहे हैं। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं। हो सकता है एक टाइम में आकर इन्होंने आपको कहा हो कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी दुनिया हो। अपनी दुनिया को छोड़ के भला कोई जा सकता है? या फिर आपके रिश्ते का एक सर्कल जो पूरा हुआ है, फिर से न्यू स्टार्ट होने वाला है, और अभी ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है।
कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं ये। कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि मैं बहुत पावरफुल इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जब चाहे तो मैं अपनी लाइफ में ला सकता हूँ, जब चाहे तो मैं छोड़ सकता हूँ। डोमिनेटिंग टाइप के हो सकते हैं। एक तरफ से ये रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इमेच्योरिटी में है। अगर ये सही कर भी लेंगे रिश्ते, आप मान भी जाएंगे इनकी बातों को, और रिलेशनशिप में आगे बढ़ भी जाते हैं इनके साथ, तब भी ये ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं, परमानेंटली रियूनियन नहीं होगा और परमानेंटली ये रिश्ता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी ये कुछ कहेंगे, थोड़ी देर बाद ये कुछ कहेंगे। हो सकता है किसी किसी के रिश्ते का यहाँ पे अंत हुआ है, खत्म हुआ है। जो बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा था, इनकी गलत फहमियों की वजह से, इनकी मेच्योरिटी की वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। लेकिन आपकी तरफ ये अट्रैक्शन बहुत फील करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं आपको। और आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं, आप इनके लिए हमेशा से लॉयल रहे। इनको तन मन धन आपने सब कुछ दे दिया। आपसे ज्यादा प्यार इनको कोई कर नहीं सकता। आप अपनी जगह सही थे और अभी भी सही है, उनको कहीं ना कहीं बर्डन फील हो रहा है। प्यार तो देखो इनकी तरफ से भी था आपके लिए, ऐसा नहीं कि ये आपसे प्यार नहीं करते थे, ये टाइम पास कर रहे थे, लेकिन कुछ फैमिली की जिम्मेदारियों की वजह से, शादीशुदा होने की वजह से इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जरूरी नहीं समझा, या रिश्ते को छोड़ना जरूरी समझा, अंत करना जरूरी समझा। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बहस हुई हो, कुछ कहा सुनी हुई हो, और हो सकता है इन्होंने अपनी शादी के रिश्ते को आपसे छुपा के रखा हो। इस वजह से भी आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हो और ये रिश्ता खत्म हुआ है। जिम्मेदारियों के चलते इन्होंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। इन्हें बहुत ज्यादा बर्डन फील हो रहा था, बहुत बोझ लग रहा था कहीं ना कहीं रिश्ता छोड़ने के बाद। अब ये बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, और ज्यादा गहरे से सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती की, मुझसे कहाँ गलती हुई है, उसने कहाँ गलती की, मैंने कहाँ गलती की। लेकिन दिल में फिर भी इनके एक होप है। ये पर्सन आपसे एज में बड़े भी हो सकते हैं और किसी किसी के पर्सन छोटे भी हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं तो कुछ लोग यहाँ अनमैरिड हैं। जो मैरिड लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियों के चलते इस रिश्ते को आगे लेके नहीं जाना चाहते। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके साथ आगे बढ़ गए तो इनके जो दूसरा रिश्ता है वो खराब हो जाएगा, समाज वाले लोग इन पे उंगली उठाएंगे, इन्हें बुरा भला कहेंगे, इनकी इमेज खराब होगी समाज में। तो इस वजह से थोड़ा ये रुक जाते हैं, थोड़ा ये झुक जाते हैं। इस वजह से आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते और ना ही आपको अपना पाते हैं। सोचते बहुत कुछ है कि आपके लिए बहुत कुछ कर जाए, लेकिन ये कर नहीं पाते ऐसा। और जो लोग एज में कम है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। उनका आपका रिश्ता अगर खत्म हुआ है तो इनकी गलतियों की वजह से, इनकी मेच्योरिटी की वजह से, क्योंकि ये कोई सही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है ये फाइनेंशियल भी वीक हो, इनके पास नहीं हो उतना फाइनेंस जितना आपका खर्चा उठा पाए, तो इस वजह से थोड़ा ये पीछे हट जाते हैं। जजमेंट की एनर्जी रिवर्स करना तो चाहते हैं, ये फिर से रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप अपनी जगह बहुत सक्षम है, नेम फेम सब कुछ है आपके पास, आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इन्हें आपकी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि
आप तो अपनी जगह सही हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग जॉब करते हो, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ लव करने वाले हैं, अपनी मर्जी चलाने वाले हैं, अपनी डिसीजन खुद लेने वाले हैं। हो सकता है आजकल ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अगर इन्होंने शादी कर रखी है तो इनकी कास्ट में इनकी शादी हुई है और ये अपने घर वालों की ज्यादा सुनते हैं, ऐसा हो सकता है। इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़े तो बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर इन्होंने आपसे शादी की, आपकी तरफ बढ़े, आपको अपनाया, आपको कमिटमेंट दिए, तो बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी इनकी खर्च होगी। और जो बाउंड्री सेट है कर रखी है आपने, इनको तोड़ के इनको जाना पड़ेगा। कुछ समाज की बाउंड्रीज हैं जिनको पार करना इतना आसान काम नहीं है। आपसे शादी करना बहुत रिस्की लगता है इनको, और ये रिस्क उठाना चाहते तो हैं, लेकिन समाज की वजह से थोड़ा ये रुक जाते हैं। तुला राशि, जजमेंट की एनर्जी निकल कर आई है। इनकी विश, आप इनके अगर विश हो सकते हैं तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि इनजस्टिस तो किया है इन्होंने, रिश्ता खत्म किया है बेवजह, लोगों के कहने में आकर या आपको सपोर्ट ना कर कर, आपको कमिटमेंट ना देकर। इनको लगा कि अच्छा खासा रिश्ता था, डिवाइन रिश्ता था, सोल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, दिल से कनेक्शन है, और इन्होंने खराब कर दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकती है, थर्ड पर्सन की वजह से आगे नहीं बढ़ना चाहते। किसी का हस्बैंड वाइफ है थर्ड पार्टी, तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, और हो सकता है किसी की लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, जिस वजह से ये आगे नहीं बढ़ना चाहते। चाहते तो बहुत कुछ है कि आपको कमिटमेंट दे, लेकिन फिर ये सोच के रुक जाते हैं। ये अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, उन्हें लेके कहीं दूर जा सकते हैं, जो लोग मैरिड हैं उनको लेके। कम्युनिकेशन तो ये आपसे करना चाहते हैं, कोई कॉल मैसेज कर सकते हैं आपको, ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन इनको बात करना भी थोड़ा रिस्की लग रहा है, कि इनको लग रहा है आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनसे दूर जा चुके हैं, अब आप इनकी बात नहीं सुनेंगे। आप फुल पावर में हैं और ये कहीं ना कहीं डरते हैं आपके सवालों से, आपकी बातों से, और आपके जो कमिटमेंट इनसे चाहते हैं उससे डरते हैं। क्योंकि अगर ये आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, तो आप वही बात करेंगे, मुझे कमिटमेंट दो, मुझसे शादी करो, अपने घर वालों से बात करो, जैसे भी करना है करो, लेकिन मुझसे शादी करो। और ये नहीं चाहते आप इनसे इस तरह की बातें करें। ये नॉर्मल बात तो आपसे कर सकते हैं, अगर आप इनसे कमिटमेंट की बात करेंगे तो ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे। अभी इनकी एनर्जी ऐसी है, ना तो ये किसी का प्रपोजल लेने में बिलीव कर रहे हैं कि मैं किसी का प्रपोज लूं, और ना ही देने में। इनको लगता है कि पास्ट में इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया है, इक्वल गिव एंड टेक दिया नहीं है, जितना प्यार आपने इनको दिया उतना प्यार ये शायद दे नहीं पाए आपको। तो अब इनको लगता है कि रिजेक्शन का डर है, आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, आप इनके प्यार को कबूल नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये डे ड्रीम कर रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं, खुद के बारे में सोच रहे हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, और बिल्कुल अकेलापन फील कर रहे हैं आपके बिना ही। थर्ड पार्टी भी अगर इनकी लाइफ में है तो उसके साथ इनके झगड़े हो रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, उससे ये खुश नहीं है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान है उससे। इन दोनों के बीच में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है।
लेकिन ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया सब कुछ, कि ईश्वर चाहेंगे तो सब सही हो जाएगा। तो केयर फ्री होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आगे पीछे का कुछ भी नहीं सोचना चाहते। ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है, रिश्ता खत्म हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या जो भी आपने इनसे कुछ कहा या इन्होंने आपसे कुछ कहा, इन्होंने आपको छोड़ दिया, कुछ भी किया है, चाहते फिर से शुरुआत हो जाए। हो सकता है ये स्टेबल है अपनी जगह, पहले नहीं थे अब हो गए हैं, और पैसे में इतना डूब गए कि इन्होंने आपसे कॉल करना मैसेज करना ही छोड़ दिया था। इधर थर्ड पार्टी थी, पूरी तरह से कंफ्यूज थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाना है, और इधर पैसे की लालच में आके इन्होंने आपको छोड़ दिया। ये खुद को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया। इतने खो गए थे कि कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, और कोई और भी मेरी लाइफ में जो मेरा इंतजार कर रहा है मेरा, उसको ही भूल गए। इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास आए तो आप दोनों में फिर से आर्गुमेंट होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर से आप इनसे कमिटमेंट की बात करेंगे और इनका दिमाग खराब होगा और फिर लड़ाई झगड़े होंगे आप दोनों में। ये दिल से तो चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़े, आपको कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोचे, कुछ नहीं तो बस बातचीत ही शुरू हो जाए, नॉर्मली बात से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इनको पता है कि एक टाइम में आकर इन्होंने आपका बहुत दिल दुखाया, बहुत दिल तोड़ा, कहीं ना कहीं इन्हें कर्मा भी मिल रहा है थर्ड पार्टी से। जिसके साथ भी ये आपके साथ छोड़ के गए हैं ना, उसके साथ ये खुश नहीं है। अगर ये मैरिड है तब भी उसके साथ खुश नहीं है, अगर अनमैरिड है तब भी उसके साथ खुश नहीं है। कोई तीसरा बंदा है जो इन दोनों को भड़का रहा है, इन दोनों में लड़ाई झगड़े करा रहा है। हो सकता है घर का कोई मेंबर हो, इनका कोई फ्रेंड ऐसा करीबी हो जो इनको एक दूसरे से जानता हो, और इधर उधर से बातें करके इन दोनों को भड़काता हो, जहर घोल रहा है इन दोनों की लाइफ में। जो इन्होंने आपके साथ किया वही अब इनके साथ हो रहा है, इनको कर्म मिल रहा है रिटर्न। कर्मा से कोई भाग नहीं सकता, ये कर्मा भुगत रहे हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि आपके दिल में जो इनके लिए प्यार है, जो केयर है, वो शायद इन्हें थर्ड पार्टी से नहीं मिलती। इन्हें लगा तो ऐसा ही था कि थर्ड पार्टी के पास जाकर मुझे सब कुछ मिलेगा, मैं उसके साथ बहुत खुश रहूंगा, प्यार दूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा, केयर दूंगा तो मुझे केयर मिलेगी। लेकिन आप इन्हें अनकंडीशनल लव कर रहे थे, आपको बदले में सिर्फ इतना चाहिए था, ये आपका हाल पूछे, प्यार से बात कर लें, आप परेशान हो तो आपका हाल पूछे, खुशियाँ आपसे शेयर करें, कंडीशन जैसी भी हो, ये अपनी सारी बातें आपसे शेयर करें और आपकी सारी बातें सुने। आपको इनके बदले में कुछ नहीं चाहिए था, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं सच्चे प्यार की कदर नहीं कर पाए, आपको ये समझ नहीं पाए, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर पाए, और इनको लगा कि किसी और के पास जाके वो सब मुझे मिल जाएगा। ये दूसरे में भी आपको ही ढूंढते, आपके प्यार को ढूंढते हैं, आपकी केयर को ढूंढते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। फिर ये हरमिट की एनर्जी में आते हैं, अकेलापन इन्हें फील होता है, इन्हें बर्डन फील होने लगता है कि यार मुझे गलती कर दी, मैं क्यों गया उसकी लाइफ में, अच्छा खासा तो उसके साथ था मैं या थी, मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार ली उसको छोड़कर, उससे रिश्ता खत्म कर कर। लेकिन दिल ही दिल में ये सोचते हैं कि फिर से न्यू बिगनिंग हो जाए, मुझे उसके पास जाना चाहिए, जो गलतियां मैंने की हैं उसे सुधारना चाहिए। लेकिन फिर ये कंफ्यूज हो जाते कि जाएं तो जाएं किधर। आपके साथ हो सकता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत व्यवहार किया है, तो इस वजह से ये थोड़ा रुक जाते सोच के। इनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे, बिल्कुल ये ना ही दिखाई देता है ना ही कुछ मूवमेंट होता है, बिल्कुल शून्य पड़ जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए। समझ में नहीं आता कि आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आपके पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं। आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल के रूप में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आपको तो कोई टेंशन है नहीं, आपके पास तो सब कुछ है,
आप तो मजे में मजे कर रहे हैं, ठीक है। प्यार तो देखो है इनके दिल में आपके लिए, सन लाना चाहते हैं, लेकिन हाइड करके बैठे हैं आप इनसे सब। इन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। इनसे दूर होके आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से। आप औरों से बात कर रहे हैं, औरों से चैट मैसेज कर रहे हैं, और हो सकता है अपने जो प्यार है दूसरों पे लुटा रहे हैं, तो इन्हें ऐसा भी लग रहा है। लेकिन ये आपके पास आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, म्यूचुअल लव है आप दोनों का, इतना आसानी से टूटने वाला है नहीं। अगर ये टूट भी गया तो न्यू बिगनिंग के चांस है। ये फिर से अप्रोच करना चाहते हैं, फिर से कमिटमेंट आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली, या फिर ये ऐसा दिखाने के बहुत खुश हैं ये, लेकिन ऐसा है नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ, लेकिन ऐसा है नहीं, ये सब हाइड करके बैठे हैं। अगर आपकी एनर्जी देखी जाए है तो आप इनको चेंज नहीं कर रहे हैं, इन्हें कुछ दिखा नहीं रहे। हालांकि आप जानते सब कुछ है कि कौन सा गेम इंसान कहाँ खेल रहा है, इनके बारे में आप सब जानते हैं, कितना सही है कितना गलत है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपका दिमाग बहुत तेज है। आप दूसरे के मन की बातें पढ़ लेते हैं, इसके दिमाग में इसके दिल में क्या चल रहा है मेरे लिए। आप अंदर से बहुत प्योर है, काइंड हार्ट है, बहुत दयालु है आप, किसी के साथ हम गलत नहीं कर सकते। लेकिन अब आपने इनको चेज करना बंद कर दिया, इनसे बात करना बंद कर दिया, दिखाना छोड़ दिया मैं परेशान हूँ या मैं खुश हूँ, ऐसा आप कुछ नहीं दिखाते। लेकिन आप इनसे क्लैरिटी तो चाहते हैं, और ये क्लैरिटी ही की वजह से सब कुछ हुआ है। क्लैरिटी ये आपको दे नहीं पा रहे हैं, और आप ऐसी क्लैरिटी चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर ये कहें कि प्यार ये करते हैं आज भी, तो ये प्यार तो आज भी करते हैं आपसे। बेशक ये रिश्ता खत्म हुआ है, या किसी का सेपरेशन चल रहा है, या लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, तो ये आपको मिस भी करते हैं, आपको याद भी करते हैं, आपके साथ खुश रहना भी चाहते हैं, हैप्पी फैमिली भी देखते हैं। लेकिन ये सब हाइड करके बैठे, ये बता नहीं पाते, और बताएंगे भी किस मुंह से, क्योंकि रिश्ता तो इन्होंने खत्म किया है ना। यही आपको छोड़ के गए, इन्होंने अपनी तरफ से गलत फहमियाँ पैदा की हैं। ये बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन सोच सोच के रह जाते हैं। लेकिन हाँ, इनके दिल में आज भी है कि ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाए, आपके साथ जीना चाहते हैं, क्यों कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं आपके साथ। आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हैं, इंतजार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने की, बहुत दूर तक का सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना है, सोच समझ के ही आगे बढ़ेंगे। कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं, आपके साथ भी और दूसरे के साथ भी। भाई इशू है ना क्लैरिटी का, क्लैरिटी आप इनसे मांगते हैं और ये दे नहीं पाते। इन्हें गुस्सा आ जाता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन अंदर से प्योर बहुत है, बुरा नहीं कर सकते आपके साथ में। इससे ज्यादा बुरा और क्या करेंगे। जजमेंट चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ईश्वर न्याय करे, ईश्वर एक चांस दे इनको, फिर से इस रिश्ते का रिवर्ट हो जाए। जो कहीं डेथ हुआ, रिश्ता खत्म हुआ है, तो ये चाहते रिवर्ट हो जाए, फिर से न्यू बिगनिंग हो जाए, फिर से आप दोनों एक हो जाएं, फिर से मिल जाएं आप। ये है इनकी भावनाएं आपके लिए, जो आपको बताते नहीं है, आपसे छुपा के रखते हैं। और ये कॉल मैसेज आपको नहीं करते, तो इनको दिले दिमाग में ऐसा चलता है। ये बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, देखते हैं आपके पास अगर आए भी तो ये कब तक आ जाएंगे। ये कब तक आपके पास आ सकते हैं, प्लीज डिवाइन मुझे बताएं। रिव्यूअर के पास में कब कॉल मैसेज कर सकते हैं। स्प्रिंग
पतझड़, मून साइकिल चल रहा है, हाइड करके रखा भी, कुछ बता नहीं रहे हैं आपको। नो टाइम इंक्लूड, चेंज विल बी परमानेंट एंड इररिवर्सिबल। नवंबर मंथ बहुत लंबा निकला है। टुडे, नेक्स्ट फ्राइडे, विद इन 2 वीक्स। ये कुछ डे और कुछ मंथ है जिसमें आपके पार्टनर आ सकते हैं। हो सकता है रीडिंग देखते देखते किसी का कॉल मैसेज आ जाए। नवंबर मंथ है, विद इन 2 वीक्स में, नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, आई होप अगर आप समझ गए होंगे कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।